ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट डाइफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग अभी तक बहुत सारा बात किए इंटरफेरेंस के बारे में, राइट। हम लोग ने न्यूटन्स रिंग्स को देखा, इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म्स को देखा, अलग अलग एग्जांपल्स ऑफ इंटरफेरेंस को देखा। अब हम लोग एक नई चीज पे आएंगे और वो है मेरा डाइफ्रैक्शन। अब पहली चीज आपको समझाती हूं कि इन प्रिंसिपल इंटरफेरेंस ऑफ डायफ्रैक्शन दोनों सेम चीज है। फिजिकल फिनोमेना क्या है? दोनों आ रहा है आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के वजह से, राइट। जो हम लोग कर चुके हैं कि अगर आपके पास दो वेव्स है, राइट, और अगर उनका सुपरपोजिशन होता है तो उनका एल्जेब्रिक सम हो जाता है एट एवरी पॉइंट। और यही हो रहा है आपको डायफ्रैक्शन के केस में भी, जैसे इंटरफेरेंस के केस में होता है। लेकिन फर्क क्या है अभी देखेंगे। फर्क आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? हेलो? यस मैम, दिख रहा है, हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये हम लोग ने देखा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या है, हमारे पास एक स्लिट है S1 और ये स्लिट S2 है। ये है मेरा स्क्रीन, राइट। और क्या हो रहा है, मेरा सोर्स ऑफ लाइट है, जो लाइट जा रहा है मेरा स्क्रीन 1, राइट। यहां से मुझे आ रहे हैं वेव फ्रंट्स, राइट। स्क्रीन 2 से भी मुझे आ रहे हैं वेव फ्रंट्स, और उसके वजह से यहाँ स्क्रीन पे जो मेरे को पैटर्न आ रहा है वो इंटरफेरेंस पैटर्न है। यानी कि मेरे पास ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आ रहे हैं, राइट। इसको हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं। और इंटरफेरेंस कैसे होता है? जब हम लोग ये जो इनकमिंग बीम है, ये मेरा सोर्स है, राइट। मेरे कोई भी कुछ सोर्स ऑफ लाइट है एस, राइट। और ये सोर्स ऑफ लाइट के मैं किसी तरह से दो हिस्से करती हूँ, राइट। दो हिस्से कैसे कर सकते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं, या तो बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, या तो मैं कर सकती हूँ बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, राइट। ये दोनों तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, दो अलग वेव्स निकाल रही हूँ, और दोनों के बीच में कुछ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ओपीडी है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है, जिसकी वजह से मुझे ये पैटर्न आता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दो वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है, राइट। डाइफ्रैक्शन के केस में क्या है, अब याद कीजिए, इसमें हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये स्लिट का साइज बहुत छोटा है। डाइफ्रैक्शन के केस में हम लोग एक ही स्लिट का लाइट लेते हैं, लेकिन चूंकि ये स्लिट का भी अपना साइज है, राइट। और अगर ये स्लिट साइज जो है, इसको हम लोग ए बोल सकते हैं, अगर ये स्लिट साइज जो है ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ का है, यानी वेवलेंथ के साइज के करीब है, राइट, तो फिर अगर ये मेरा स्क्रीन है, राइट, तो ये स्लिट के भी अलग अलग हिस्सों के जो वेव्स आते हैं, यानी कि सपोजिंग मेरे को ये हिस्से से वेव आ रहा है, 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 राइट। अलग अलग हिस्सों से मुझे वेव्स आ रहे हैं, राइट। लेकिन चूंकि इसका एक अपना साइज है, स्लिट का अपना साइज है, इसीलिए ये जो वेव है, वेव 1 और वेव 2 और वेव 3 और वेव 4 और वेव 5, ये सभी वेव्स के बीच में भी एक ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है, यानी कि इसका और इसका लेंथ अलग है। इंटरफेरेंस में याद कीजिए, हम लोग कंसिडर कर रहे थे कि हमारा स्लिट बहुत छोटा है। हम लोग ने ये नहीं कहा कि इसमें से 2 या 3 सोर्सेस है, राइट। हम लोग उसको एक ही सोर्स गिन रहे थे। लेकिन अगर मेरा स्लिट थोड़ा बड़ा है, यानी कि ऑर्डर ऑफ लैम्डा है। ऑर्डर ऑफ लैम्डा क्या मतलब क्या है? ऑप्टिकल वेवलेंथ में लैम्डा इज 10⁻⁵ मीटर्स, राइट। जो छोटा क्वांटिटी है। तो अगर ये स्लिट का साइज ऐसा है, तो ये जो नेबरिंग वेव्स है, इनके बीच में भी पाथ डिफरेंस रहेगा। और चूंकि इनके बीच में पाथ डिफरेंस है, इसीलिए ये इसमें के बीच में इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस नहीं होगा, सुपरपोजिशन होगा। और वो सुपरपोजिशन को हम लोग बुलाते हैं डाइफ्रैक्शन। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पहले हम लोग देखेंगे कि फर्क क्या है इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन में। तो आपको मैं डायरेक्टली नोट्स से ही बताऊंगी, क्योंकि हम लोग ये
मैं चाहती हूं कि आप लोग नोट्स को भी देखें। ये मैंने आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिए हैं। तो आपको बेसिकली यहां दिखा रही हूं मैं डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। तो इंटरफेरेंस क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन दो दो डिफरेंट वेव फ्रंट्स का जब होता है तो उसको हम लोग बुलाते हैं इंटरफेरेंस। डायफ्रैक्शन क्या हो रहा है, जब सेम वेव फ्रंट राइट के हिस्सों के बीच में आपको इंटरफेरेंस होता है या सुपरपोजिशन होता है, तो उसको हम लोग डायफ्रैक्शन बुलाते हैं। तो फिजिकल फिनोमेना के बेसिस पे ये सेम चीज है, राइट, दोनों सुपरपोजिशन है, लेकिन ये अलग वेव फ्रंट्स के हिस्सों का है और ये सेम वेव फ्रंट्स के हिस्सों का है। और इसीलिए हम लोग ये देखेंगे ये जो फर्क है बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, अभी आपको फिर बताती हूं मैं ये जो फर्क है। अब आपको मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हेलो, यस मैम। वेरी गुड। तो हम लोग ने देखा कि जैसा मैंने आपको बताया, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन जो फिनोमेना है, राइट, फिजिक्स के हिसाब से जो हो रहा है वो सेम चीज हो रहा है, यानी कि आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव फ्रंट्स हो रहा है। लेकिन दोनों के बीच में फर्क क्या है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इंटरफेरेंस के केस में ये है टू डिफरेंट वेव फ्रंट्स, राइट। जैसे यंग्स डबल स्लिट में दो स्लिट्स है, जैसा कि न्यूटन्स रिंग्स या थिन स्लैब में एक रिफ्लेक्टेड वाला है, एक ट्रांसमिटेड प्लस रिफ्लेक्टेड वेव है, यानी कि दो अलग वेव फ्रंट्स है। डायफ्रैक्शन में सेम वेव फ्रंट के जो दो हिस्से हैं उसका आपको पैटर्न आ रहा है। सो सेम वेव फ्रंट का जो हो रहा है वो आपको दे रहा है डायफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस का मैंने आपको कई बार बताया कि इस इंटरफेरेंस में मैक्सिमा सभी सेम ब्राइटनेस के होते हैं, मिनिमा भी सभी सेम ब्राइटनेस के होते हैं, जो हम लोग ने देखा न्यूटन्स रिंग्स में, राइट। आपको याद है, राइट, न्यूटन्स रिंग्स में सभी मैक्सिमा सेम होते हैं, सभी मिनिमा भी सेम होते हैं, राइट। डायफ्रैक्शन में हम लोग डिराइव करेंगे, आज नहीं बाद में करेंगे, कि इसमें क्या है, मैक्सिमा जो है ये वेरी करते हैं, यानी कि जो सेंट्रल मैक्सिमम होता है वो सबसे ब्राइटेस्ट होता है, इसके आगे वाले जो मैक्सिमा है इससे फेंट होते हैं। ये इसको डिराइव करेंगे हम लोग बाद में, लेकिन अभी याद कीजिए कि ये वेरी होता है। सिमिलरली इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजेस भी है, राइट, ये सेम साइज के होते हैं, हम लोग ने इसको डिराइव भी किया है। ये वाले में सेम साइजेस नहीं होते, राइट। राइट, और इसीलिए जब हम लोग इसको इन टर्म्स ऑफ फिनोमेना बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन अलग चीजों को हम लोग बोलते हैं, लेकिन इन प्रिंसिपल जैसे मैंने आपको बताया दोनों में सेम चीज हो रहा है, सुपरपोजिशन हो रहा है, लेकिन चूंकि ये दो अलग वेव फ्रंट्स का है तो ये इंटरफेरेंस इसको बुलाते हैं और डायफ्रैक्शन। और मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि इंटरफेरेंस का जो सिग्नेचर है, हाँ, निशानी है, ये है कि आपका मैक्सिमा सेम साइज सेम ब्राइटनेस का होता है, मिनिमा सेम ब्राइटनेस का होता है, और आपका फ्रिंजेस भी सेम साइज का होता है। ये आपको निशानी है इंटरफेरेंस की। डायफ्रैक्शन की निशानी अलग है। डायफ्रैक्शन में क्या है, आपका मैक्सिमा वेरी होता है, आपका मिनिमा वेरी होता है, और आपके फ्रिंजेस सेम साइज के नहीं होते हैं, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्रैक्शन के सिग्नेचर्स, राइट। तो अभी मैं आपको अगर बताऊंगी एक डायफ्रैक्शन पैटर्न, राइट, तो आप देख सकेंगे कि डायफ्रैक्शन पैटर्न में आपको जो है आपको मैं बताऊंगी कि डायफ्रैक्शन पैटर्न में, ओके, आप देख सकेंगे कि डायफ्रैक्शन पैटर्न उसको बाद में डिराइव करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा जल्दी उसको बताती हूं मैं। डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ लाइट में ऐसा आता है, ये देखिए, ये इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस में आपको
सभी मैक्सिमा और मिनिमा का ब्राइटनेस सेम है। ये एग्जाम्पल है आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न का। ये डायफ्रैक्शन पैटर्न में क्या देखते हैं आप कि जो सेंट्रल रहता है ये मैक्सिमा सबसे ब्राइटेस्ट होता है, और जैसे आप आगे आगे बढ़ते हैं ये मैक्सिमा जो है ये कम ब्राइटनेस के हो जाते हैं, फ्रिंजेस का साइज भी बदलते रहता है, राइट। तो ये आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न का एग्जाम्पल है। यहां आपको ये जो है ये इंटरफेरेंस पैटर्न का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये आपके ब्राइटनेसेस आपको सेम सेम आ रहा है, राइट। तो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के बीच का ये फर्क है। ये भी देखिए, ये भी एक डायफ्रैक्शन पैटर्न है। यहाँ आपको सेंट्रल ब्राइटनेस सबसे ब्राइट होता है और इसके आगे के जो रहते हैं ये और फेंटर हो जाते हैं, राइट। तो ये है हमारा एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। अब एक और चीज आपको देखना है जिसको हम लोग बुलाएंगे फ्रानहोफर और फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये भी अभी आपको एक बार समझा देती हूँ। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के बीच का क्या फर्क है, राइट। अब दूसरा जो है वो बहुत सिंपल है। ये है फ्रानहोफर डायफ्रैक्शन और फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन, ओके। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहां देख सकते हैं कि फ्रानहोफर डायफ्रैक्शन में सोर्स एंड स्क्रीन जो है ये इन्फिनिट डिस्टेंस पे होते हैं, राइट। यानी कि इन्फिनिट डिस्टेंस का मतलब क्या है कि आपका जो वेव फ्रंट है वो पैरेलल होता है, राइट। तो अगर आपके सोर्स और स्क्रीन इन्फिनिट डिस्टेंस पे है तो आपका वेव फ्रंट जो है पैरेलल होता है, और उसको हम लोग बुलाते हैं फ्रानहोफर डायफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन में सोर्स और स्क्रीन फाइनाइट डिस्टेंस। मैम स्क्रीन शेयर कीजिए। आपको ये स्क्रीन टेक्स्ट स्क्रीन नहीं दिख रहा मैम। आपको पीडीएफ फाइल नहीं दिख रहा? नो नहीं मैम। मैम। अच्छा ठीक है, अभी एक मिनट आपको बताते हैं, नो प्रॉब्लम। अब दिख रहा? जी मैम। यस हाँ, मैम। तो ये देखिए यहाँ मैं आपको बता रही थी, ये है फर्क बिटवीन फ्रानहोफर एंड फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन। तो फ्रानहोफर डायफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, आपको आपके सोर्स और आपका स्क्रीन जो है इन्फिनिट डिस्टेंस पे होता है, यानी कि आपके वेव फ्रंट्स जो है पैरेलल होते हैं। वाइल फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन में क्या है, वो फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। अब आपको इसीलिए क्या हो जाएगा, मैं इसको स्टॉप करती हूँ और आपको फिर से व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके जाती हूँ। तो ये फ्रानहोफर डायफ्रैक्शन में क्या है, पहली चीज ये है कि आपका सोर्स एंड स्क्रीन जो है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। फ्रेस्नेल में ये फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, राइट। अब एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है कि अब लैब में जब करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग सोर्स और स्क्रीन को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं कर सकते, राइट। तो लैब में जब आप करते हैं तो आप फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन करते हैं, लेकिन डेरिवेशंस जब हम लोग करेंगे, राइट, तो आप देखेंगे कि हम लोग बात करेंगे बेसिकली फ्रानहोफर डायफ्रैक्शन के बारे में। अभी आपको समझाती हूँ ये क्यों करते हैं। बेसिकली बिकॉज इसके वजह से मैथमेटिकली इसको डिराइव करना आसान हो जाता है। तो इसमें मैथमेटिकली डिराइव करना इजी हो जाता है, इसमें एक्सपेरिमेंटली इजी हो जाता है, राइट। तो ये दो किस्म के डायफ्रैक्शंस होते हैं, फ्रेस्नेल और फ्रानहोफर। फ्रानहोफर में सोर्स एंड स्क्रीन इन्फिनिट डिस्टेंस पे है। अभी आपको जब डेरिवेशन करेंगे मैं आपको समझाती हूँ कि इससे हमें क्या फायदा होता है। तो ये थ्योरी में अच्छा पड़ता है और डेरिवेशंस के लिए भी इजी पड़ता है। फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन में ये जो चीजें हैं इसको हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस पे डालते हैं, जिससे लैब में ये इजी होता है। अब फ्रानहोफर अगर एक्चुअली हमें लैब में भी करना है तो हम लेंसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लोग लेंसेज का इस्तेमाल करेंगे, राइट, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसा डाइवर्जेंट बीम है, राइट,
और आपने डाइवर्जेंट बीम को एक कॉन्वेक्स लेंस पे डाल दिया, सपोजिंग, राइट? तो आपको क्या निकलता है? आपको पैरेलल बीम निकलता है, राइट? तो इस तरह से आपने लेंस का इस्तेमाल करके पैरेलल बीम निकाला, और पैरेलल बीम का मतलब है इनफाइनाइट डिस्टेंस, राइट? और इसीलिए लैब में भी उसूलन आप ये जो फ्रानहोफर डेरिवेशन जो है, द टाइप ऑफ डायफ्रैक्शन, ये कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या करेंगे उसमें, आप बेसिकली लेंसेस को ऐड करेंगे, और लेंसेस को ऐड करने से आपको मिल जाएगा आपका पैरेलल बीम, राइट? तो ये दो चीजें आपको याद करने हैं, डिफरेंस बिटवीन फ्रानहोफर डायफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन, ठीक है? ये आपके नोट्स में भी है, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रानहोफर डायफ्रैक्शन के साथ, यानी कि मैम आपके पास पैरेलल बीम है। बोलिए। मैम मैम हमारी डेली लाइफ में फ्रानहोफर डायफ्रैक्शन का कोई एग्जांपल मौजूद है क्या? नहीं नहीं, लैब में हम लोग लेंसेज, हम लोग फ्रेस्नेल ही कर रहे हैं। नहीं नहीं मैम, डेली लाइफ में, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अगर देखा जाए, डेली लाइफ में अगर आप ले रहे हैं तो सोर्स को आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सनलाइट के साथ करना है तो सनलाइट आपको इन्फिनिट पे आता है, राइट? अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिट डिस्टेंस उसका पैरेलल बीम आता है, राइट? तो उस तरह से आपको आता है फ्रानहोफर डायफ्रैक्शन, बिकॉज आप लगा रहे हैं लेकिन मैम सनलाइट। स्क्रीन तो इनफाइनाइट पे नहीं हो सकती ना फिर। हाँ करेक्ट, तो वो ही प्रॉब्लम है कि हम्म, आपको इन्फिनिट स्क्रीन नहीं आता। तो एक्चुअली आपको जो प्रैक्टिस में होता है वो जनरली फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन ही होता है, क्योंकि अच्छा। आपका स्क्रीन और आपका सोर्स फाइनाइट डिस्टेंसेस पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पे नहीं है। ओके, तो आपको प्रैक्टिकली हमें, देखिए इनफाइनाइट डिस्टेंस ये एक अप्रोक्सीमेशन है, राइट? रियल लाइफ में हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस के एग्जांपल्स एंड प्रिंसिपल नहीं रहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, आर्टिफिशियली आप ये कर सकते हैं बाय पुटिंग लेंसेस। अगर आप लेंसेस डालते हैं, राइट, तो आपको आपको इन्फिनिट दिस थिंग समझ में आया ना आपको? यस मैम, आ गया। यस मैम। राइट? तो प्रैक्टिकली आप अगर करना चाहते हैं लैब में भी, तो ये कर सकते हैं बाय एडिंग ऑफ लेंसेज। जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ मैंने कॉन्वेक्स लेंस लगा लिया तो आपको आ जाता है, राइट? लेकिन मैथमेटिकली डिराइव करना फ्रानहोफर ज्यादा आसान पड़ता है, और इसीलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे विथ फ्रानहोफर, ओके, नॉट विथ फ्रेस्नेल। और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको डेरिवेशन में आसानी पड़ती है, आपको वो क्लियर हो जाएगा। एक मिनट अभी बताती हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये है मेरा स्लिट, करेक्ट? ये है मेरा स्क्रीन। अब मैं अज्यूम कर रही हूं कि मुझे आ रहे हैं आप ये चीज देखिए, अब इसमें बताती हूँ आपको। ये है आपका सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। ओके, आई जस्ट इसको, ओके। तो अब मैंने आपको, ये आपको दिख रहा है ना मेरा व्हाइट बोर्ड? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? यस मैम। यस मैम, यस मैम। तो ये मैं मेरा स्लिट, ये है मेरा स्क्रीन। अब क्या हो रहा है, ये है, इसमें से ये आ रहा है मेरे को पैरेलल बीम ऑफ लाइट, राइट? यानी कि ये इंफिनिटी से आ रहा है, ये फ्रानहोफर टाइप है, राइट? ओके, अब क्या हो रहा है, ये है मेरा पॉइंट पी। अब पॉइंट पी से यहां से जो लाइट आ रही है इतना जा रही है, यहां से जो लाइट आ रही है इतना जा रही है, यहां से जो आ रही है इतना जा रही है, राइट? यानी कि ये जो सपोजिंग ये रे 1, ये रे 2, ये रे 3 है, 1 2 3, दोनों के बीच में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है, करेक्ट? ओपीडी का मतलब क्या है? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, राइट? और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्यों चाहिए हमको? क्योंकि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस रहा तो ही हमें एक पैटर्न आएगा, राइट? अगर दो वेव्स के बीच में कोई ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस नहीं आया है तो हमें पैटर्न नहीं आएगा, राइट? करेक्ट? Because optical path difference will become 0, and 0 is equal will equal to
0 into लैम्डा, राइट? तो इसमें हमें ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आया। अब चूंकि हम लोग ने इनको पैरेलल लिया, तो बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह से हम लोग ने यंग्स डबल स्लिट में किया, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर को गिरा सकती हूँ यहाँ पे, राइट? देखिए ये एक परपेंडिकुलर है, तो मेरा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस याद है हम लोग ने किया था, ये है S1, ये है S2, ये है N, ये है P, राइट? तो दोनों के बीच में सपोजिंग ये है मेरा, हम लोग ने D लिया था, राइट? D था डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, लेकिन ये है A, सपोजिंग A है मेरा साइज ऑफ क्या बोलते हैं स्लिट साइज, और मैंने इसके M हिस्से किए, तो ये हमारा A by M है, तो ये है M पार्ट्स ऑफ द स्लिट, राइट? सो लेट्स से मैंने स्लिट के M हिस्से किए, तो ये A by M है, तो ये मेरा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या है? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज S2N, एंड S2N इज नथिंग बट क्या, एग्जैक्टली जब जैसे हम लोग ने उसमें किया था, ये हो जाएगा मेरा A by M इंटू साइन थीटा, राइट? याद है क्या बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट में हम लोग ने लिखा था D साइन थीटा इज इक्वल टू N लैम्डा, यहाँ D के बदले में D क्या था? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। A by M क्या है? अब हिस्से ऑफ द स्लिट्स, तो या तो इसको A भी लिख सकते हैं, इट कैन बी इवन A साइन थीटा। अगर मैं फर्स्ट वाले और लास्ट वाले का ले रही हूँ तो मुझे आ जाएगा A साइन थीटा। अगर मैं हिस्सों को ले रही हूँ तो A by M साइन थीटा। बोलिए क्या पूछ रहे थे आप? मैम ये A by M वाला कॉन्सेप्ट फिर समझा दीजिए। हाँ, A क्या तो चीज ये है? मेरा A स्लिट समझ है, में आ गया। देखिए ये हाँ। मेरा स्लिट है, स्लिट का साइज A है। थ्रू आउट आप याद कीजिए A जो है ये हमारा स्लिट साइज रहेगा, और D जो है ये रहेगा मेरा डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, ओके? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज D, एंड A जो है ये स्लिट के बीच का साइज है, ओके? अब क्या है, अब ये मेरा स्लिट है, और मैंने आपको बताया कि मेरा A इज कंपैरेबल टू लैम्डा, राइट? यानी कि हम लोग A के साइज को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि A का एक कुछ साइज है, स्लिट का कुछ साइज है, उसका फाइनाइट साइज है, उसको जीरो नहीं ले सकते, राइट? क्लियर है ना? यस मैम। तो फिर क्या हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, ये स्लिट्स का ये स्लिट के कई हिस्से करते हैं। अब चाहे तो हम लोग बस ऊपर और नीचे दो हिस्से कर सकते हैं। अगर दो हिस्से किए तो फिर बस ए का साइज होता है, और हमें क्या करना रहेगा, ये यहां से यहां तक निकालना पड़ेगा नॉर्मल, राइट? और दोनों ये दोनों का ये और ये लेंथ सेम है, तो पार्ट डिफरेंस सिर्फ ये है, राइट? और ये पार्ट डिफरेंस क्या है? ये है मेरा A साइन थीटा, राइट? ये है मेरा थीटा एंगल, तो मेरा A sin theta is the optical path difference between top of the slit and down of the slit, right? अगर मैं इसका बस ऊपर और नीचे का ले रही हूँ, अगर मैं इसके हिस्से बनाऊंगी तो A by M हो जाएगा। तो M, इन शॉर्ट M हमारा वेरी हो सकता है, M कैन वेरी फ्रॉम 1 2 3 एक्सेट्रा, राइट? कोई भी वैल्यू ले सकता है M। तो इससे हमें मिलता है ये A by M sin थीटा, और कंडीशन सेम होता है कि अगर A by M sin थीटा इज इक्वल टू N लैम्डा, तो P जो है ये ब्राइट पॉइंट रहेगा। अगर A by M sin थीटा इज इक्वल टू N प्लस हाफ लैम्डा, तो ये एक डार्क पॉइंट हो जाएगा। ये रहा तो ये आपको ब्राइट पॉइंट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जो आपको यंग्स डबल स्लिट में आ रहा है, और ये एसेंशियली सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि इन प्रिंसिपल फिनोमिना सेम है। फिनोमिना क्या है? सुपरपोजिशन, राइट? तो दोनों के बीच में सुपरपोजिशन है, वो तो आपको एनीवे आ ही रहा है, राइट? और इसीलिए आप देख सकते हैं कि आपको ये कंडीशन दिस थिंग, सो डायफ्रैक्शन का जो कंडीशन है A sin थीटा इज इक्वल टू N लैम्डा, या A by M sin theta is equal to N lambda, where M can vary from 1 2 3 etc. N can vary from 0 1 2 3 etc. ये N है, ये M है, right? तो ये है मेरा कंडीशन फॉर डायफ्रैक्शन, जो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम है
जो आपको आता है फॉर इंटरफेरेंस। और ये क्यों आ रहा है ऐसा? ये इसीलिए ऐसे आ रहा है क्योंकि जो फिनोमेना हो रहा, फिजिकल फिनोमेना हो रहा, वो एग्जैक्टली सेम फिनोमेना हो रहा है, और वो फिनोमेना है डायफ्रैक्शन का, राइट? अब मैं आपको बताऊंगी, ये क्लियर है ना? हेलो, ये क्लियर यस है मैम, ना क्लियर सबको? है। जी जी हाँ? जी, यस ये मैम। बिल्कुल सेम है जैसा यंग्स डबल स्लिट है। अगर आप यंग्स डबल स्लिट को अच्छे से समझते हैं तो ये इन प्रिंसिपल सेम चीज हो रही है। ओनली ये जो है ये अलग स्लिट्स नहीं है, ये सेम स्लिट के दो अलग हिस्से हैं, राइट? क्योंकि ये जो है आपको ऐसा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट आपको डार्क पॉइंट आता है, ये पॉइंट आपको ब्राइट, ये आपको डार्क, और इसीलिए डायफ्रैक्शन के अगर आप कई बुक्स में देखेंगे तो सपोजिंग ये है मेरा स्लिट और ये है मेरा स्क्रीन, तो आपको क्या होता है, आपको उल्टा, ये आपको स्लिट आ रहा है तो आपको उल्टा क्या हो जाता है, इसके वजह से आपको ये सपोजिंग ये मेरा लाइट है, राइट? ये मैं आपको दो एग्जांपल्स बताऊंगी। अब हम लोग वेव फ्रंट को दो तरीके से तोड़ सकते हैं। दो तरीके क्या है, या तो हम लोग डालते हैं कोई स्लिट जैसा ये है, या तो हम लोग डालते हैं कोई ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये है मेरा, ये है, ये कुछ, ये ऑब्स्टिकल आ जा रहा है, राइट? और ये है मेरा स्क्रीन, तो यहां मेरा लाइट रे जो है ये पड़ रहा है, राइट? ये है मेरा क्या बोलते हैं आपका ऑब्स्टिकल। अब आमतौर पे हमें क्या मालूम है, सपोजिंग आप खड़े हो गए सनलाइट के सामने, ये धूप आ रही है आप पे, आप खड़े हो गए, राइट? तो यहाँ नीचे क्या आता है? आपके पीछे क्या आती है? शेडो। वेरी गुड, तो आपको शैडो आती है। शैडो का मतलब क्या है, लाइट यहाँ नहीं पहुंचता, करेक्ट? वहां अंधेरा रहता है। ये यहाँ अंधेरा रहता है। लेकिन अब डायफ्रैक्शन के वजह से क्या हो रहा है, ये पॉइंट, एक मिनट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के टिप पे और ये पॉइंट के टिप पे, ये दोनों भी सोर्सेस ऑफ लाइट हो जा रहा है, राइट? ओके, और इनके बीच में इंटरफेरेंस होता है, तो छाव तो आपको पड़ेगी, लेकिन थोड़ी सी लाइट यहाँ पे, कौन सा रंग ले, ये सपोजिंग डार्क है, अरे सॉरी, ये आपका डार्क है, लेकिन फिर आपको ब्राइट भी आएगा, और फिर आपको डार्क आएगा, फिर आपको ब्राइट आएगा, फिर आपको डार्क एंड फिर आपको ब्राइट आएगा, जिसके वजह से ऐसा दिखता है कि ये लाइट यहाँ छाव आनी थी, लेकिन यहाँ लाइट आती, तो ऐसा दिखता है कि ये लाइट मुड़ गई, और इसीलिए यहाँ पे भी लाइट आई, राइट? और इसीलिए डायफ्रैक्शन जो वर्ड है उसका बेसिकली मतलब ये है बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग का मतलब क्या है कि ये हिस्से में जहां पे मुझे छांव आना था, अंधेरा रहना था, आपको उल्टा लाइट आता है, और इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्रैक्शन। अब आप पूछ रहे थे कि आमतौर पे इसको कैसे देख सकते हैं, तो एक तरीका मैं आपको बताऊंगी। आप अपने उंगलियों को जोड़िए, पास में कीजिए आपका पॉइंटर फिंगर और थंब, और किसी लाइट की तरफ देखिए, सभी लोग कीजिए ये। हाँ, अब आपको मालूम पड़ता है, मैं आप एक मिनट इसका कोशिश करती हूँ इसको शेयर करने के लिए। ये तो एक उंगली है, लेकिन आप दो उंगलियों को जोड़िए, दो उंगलियों को पास पास रखिए, और आप देखिए ये अरे वेरी गुड, ये मुझे मिल गया। अब मैं आपको दिखा रही हूं, आपकी उंगलियों को ऐसा जोड़िए, दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हेलो, यस मैम, दिख रहा है। यस मैम, दिख रहा तो है। ऐसे उंगलियों को जोड़िए, और ये हिस्सा देखिए, उंगलियां टच होने से पहले आपको यहाँ एक छांव के जैसा दिख रहा है कि नहीं? यस मैम, दिख रहा है। आपको मालूम है ना आपकी उंगलियां कब टच हो रहे, लेकिन
तो लाइट तो आना था, करेक्ट, क्योंकि आपके पास स्लिट था, लेकिन वो टच होने से पहले ही आपको ऐसा दिखता है कि वो टच हो रहे, एक्चुअली वो टच नहीं हो रहे। आपको मालूम है ना कि टच हो रहे कि नहीं हो रहे, करेक्ट? हेलो? यस मैम मालूम है। हाँ, तो ये और ये अब असर कब आता है आपको? जब ये बिल्कुल करीब आता है। करीब कब आता है? जब आपका a इज सिमिलर टू लैम्डा, a इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा, जब आपको ये इफेक्ट आएगा, राइट? तो डायफ्रैक्शन का इफेक्ट जैसा इंटरफेरेंस का इफेक्ट वो आपको जब भी दिखेगा जब a इज क्लोज टू लैम्डा, नहीं तो आपको नहीं दिखेगा, राइट? आपको सिर्फ तो मैम दिखेगा व्हेन a इज क्लोज टू लैम्डा। मैम ए इज क्लोज टू लैम्डा की जो कंडीशन है, अगर उसको हम ऐसे बोलते हैं कि इन दोनों फिंगर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो यस, जीरो तो नहीं है लेकिन अप्रोक्स जीरो है। करेक्ट, क्योंकि एक्चुअली लैम्डा वैल्यू क्या है? ऑप्टिकल लाइट का 10⁻⁵ मीटर्स है, यस राइट? मैम। तो इसीलिए आपको ऐसा आ रहा है। अब इसी पेज में देखिए, यहाँ पे देखिए, ये भी एक बहुत खूबसूरती, तो ये इसमें आपको छांव दिख रहा है। अब यहाँ एक और एग्जांपल है, ये देखिए, ब्यूटीफुल है, ये आप लोग आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या किया है, वो वाले में आपको छांव था, राइट? ये वाले में क्या है, ये आपका स्लिट है। हाँ, आप क्या करेंगे, उंगलियों को पास डालेंगे, स्लिट को बहुत करीब लाएंगे, और अगर पीछे कोई लाइट है तो देखिए आपको कैसा दिख रहा है। ये हिस्से में देखिए, ये हिस्से में लाइट आना नहीं था ना, क्योंकि आपका हाथ है। हेलो? यस मैम। हाँ, तो यहाँ लाइट आना नहीं था क्योंकि आपका हाथ है, लेकिन लाइट आ रहा है, राइट? तो ये कैसा दिख रहा है? एज दो लाइट अंदर आते आते मुड़ के आपकी उंगलियों के ऊपर से गई, दिख रहा है ना वैसा? यस मैम। हाँ, तो इसी इसी को हम लोग बुलाते हैं डायफ्रैक्शन, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट। यानी जहां हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइट होगा वहां नहीं होता है, और जहां नहीं होना चाहिए लाइट होता है, राइट? देखिए कितना खूबसूरत है ये। तो ये डायफ्रैक्शन का असर आपको कई बार दिखता है झाड़ों के नीचे भी। झाड़ों के पत्तों के में पोर्स रहते हैं जो छोटे रहते हैं, ओके, राइट? मैम हम ये भी बात तो कह सकते हैं कि किसी सोर्स ऑफ लाइट के सामने अगर हम कोई ओपेक बॉडी रख दें और उस ओपेक बॉडी का शेडो जहाँ पड़ता है वहां तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, करेक्ट। लेकिन उस ओपेक बॉडी से सट के जो रेज ऑफ लाइट पास होती है, जो डिफ्रेक्शन होता है, उस वजह से वो जगह हमको दिखाई देती है। हाँ, लेकिन वो जो ऑब्स्टिकल भी ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा होना चाहिए, छोटा होना हाँ चाहिए। अगर आप जाके खड़े हो गए तो आपके पीछे कोई डायफ्रैक्शन पैटर्न नहीं आएगा। नहीं कोई। हाँ हाँ, तो उसके yes, लिए कंडीशन वो जो मैंने आपको बताया, दैट ए या डी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा, वो जरूरी है, राइट? तो आपके छांव में आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न नहीं दिखेगा। एक और बहुत खूबसूरत दिखता है, जो मैं एक आई होप नेट पे है, ये जब एक्लिप्स होता है, एक्लिप्स होता है जब भी वो जो क्या बोलते हैं, आपको छोटे स्लिट से सन दिखता है जब एंडिंग ऑफ द एक्लिप्स होता है, राइट? यानी कि पूरा कवर होता है। जब यहाँ एक है, लेकिन ये ओनली आर्टिस्ट इंप्रेशन है, लेकिन आप याद कीजिए, ये जब सोलर एक्लिप्स होता है और सन का लाइट एक छोटे पतले छेद से निकलता है, राइट? एनुलर होने से पहले या उसके बाद जब पतले छेद से निकलता है, राइट? जब आपको ऐसे बिल्डिंग्स एक्सेट्रा में जमीन पे भी डायफ्रैक्शन बैंड्स ऐसे दिखते हैं। ये दिखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ जगहों में आप देख सकते हैं ये एक्लिप्स के टाइम पे डायफ्रैक्शन बैंड्स। ये जो मैं आपको दिख रहा है ना, ये फोटो जो मैं दिखा रही हूँ, ये आर्टिस्ट इंप्रेशन है बैंड्स का, लेकिन एक्चुअली उसके आप वीडियोस, देखिए यहाँ पे है, देखिए ये डायफ्रैक्शन बैंड्स सोलर एक्लिप्स के टाइम पे है, दिख रहा है आपको? यस मैम। तो ये सोलर एक्लिप्स के टाइम पे भी आपको डायफ्रैक्शन बैंड्स इस तरह से दिख सकते हैं, ओके। बट वही, उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होना है कि आपको और मेरे को शायद नहीं दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी है डायफ्रैक्शन बैंड्स,
इन सोलर एक्लिप्स के टाइम पे भी। ये भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो वाले भी आपको जो बताई मैं, उसको तो आराम से आप बैठे बैठे देख ले सकते हैं, राइट? जो उंगलियों के साथ मैं बता रही थी, वो तो आप आराम से देख सकते हैं विथ फिंगर्स। तो ऐसे कई चीजों के साथ आप, दिख रहा है ना मेरा, ये 2 उंगलियों का तो बताई मैं, ये भी बताई मैं, राइट? ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं, राइट? ब्लेड के एज से भी होता है ये। आप लोग में से जो लोग उर्दू साइंस कांग्रेस अटेंड कर रहे थे लोग? यस हाँ मैम, कर रहे थे। हाँ, तो देख रहे थे यस ना, मैम। मेरे बाल खींचने की कोशिश हुई थी। हाँ हाँ। हाँ, यस मैम वो वो बाल लेजर लाइट खींचने वाला की क्या? कोशिश, हाँ, वो बाल भी खींचने की कोशिश इसलिए हुई थी कि मैम अगर लाइट के आगे बाल डाल दिए, पतला पतला वायर, पतला बाल डाल दिए, तो भी आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न आ सकता है, क्योंकि वो जो बाल का जो साइज है वो इतना पतला है कि वो उसको उसके साइज के बराबर आपको उससे भी हो सकता है, राइट? तो इसीलिए वो मेरे बाल खींचने की कोशिश हो रही थी। तो विथ हेयर, तो ये विथ हेयर के भी एग्जांपल्स आपको आ सकते हैं। तो इन शॉर्ट आप, ये कई चीजें, ये देखो हेयर डायफ्रैक्शन, ये बाल के साथ लेजर बीम के सामने बाल डाल दिए तो बाल के साथ भी आपको आ सकता है, क्योंकि उसका साइज पतला है, राइट? तो आपको डायफ्रैक्शन, और यही है डायफ्रैक्शन पैटर्न। देखिए, ये सेंट्रल ब्राइटनेस जो है सबसे ब्राइट है, सेंट्रल मैक्सिमा, और ये बाजू के जो है ये और कम ब्राइटनेस के हो जाते हैं, राइट? और इसीलिए ये जो है, ये सिग्नेचर है डायफ्रैक्शन का, ये इंटरफेरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमा के ब्राइटनेस अलग है, वेरी हो रहे हैं, राइट? तो इसीलिए ये एग्जांपल जो है, दिख रहा ना आपको, ये एग्जांपल जो है आपको एग्जांपल है ऑफ डायफ्रैक्शन एंड नॉट ऑफ इंटरफेरेंस, क्योंकि मैक्सिमास का जो ब्राइटनेस है वो वेरी हो रहा है। अगर ये इंटरफेरेंस होता था तो मैक्सिमा के ब्राइटनेस सेम होना है, ओके? तो इस तरह से इसको कर सकते हैं, राइट? अभी इसके लिए मैं एक फटाफट आपको एक बताती हूँ, एक चीज जो एक्चुअली हमारे पास लैब एक्सपेरिमेंट है, बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इस बार आप लोग नहीं कर सकते। वापस आए बात से, जिसको इंटरेस्ट है उसको मैं बता देती हूँ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? दिख रहा है मैम। यस मैम। तो इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ओके? और ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से हम लोग लाइट को पास करते हैं, राइट? तो आई थिंक ये वाला है सिमिलर टू हमारा लैब का जो है, तो आपको बताती हूँ मैं। हम लोग का ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसका जो पर्पस है ये है उसका पर्पस क्या है? टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द लेजर बीम। अच्छा, तो इसमें हम लोग का एक्सपेरिमेंट ये है टू फाइंड आउट द लेजर का वेवलेंथ, राइट? ये सिमिलर हमारे पास है, आपके पास कोई लेजर सोर्स चाहिए आपको, अच्छा ब्राइट लाइट का, और हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक लेजर, एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को, राइट? तो ये है लेजर सोर्स, ओके? और यहाँ देखिए, ये है मेरा ग्रेटिंग, ये है मेरा लेजर, ये है मेरा ग्रेटिंग। यहाँ सामने देखिए आपको आता है डायफ्रैक्शन पैटर्न, ओके? जो आप देख सकते हैं, ये है मेरा, ये हम लोग ग्रेटिंग ऐसा डालते हैं लैब में हमारे पास। देखिए यहाँ सामने आ गया आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न, ये है n = 0 यानी कि सबसे ब्राइटेस्ट, ये है n = 1, n = 2, n = 3 एक्सेट्रा, राइट? तो ये आपको अलग अलग क्या बोलते हैं, मैक्सिमा आ रहे हैं फॉर दिस सेंट्रल मिनिमा। तो आप एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो हम लोग बात कर रहे थे। तो ये आपके पास लेजर लाइट है, आपके पास ये है, आप डी मेजर करते हैं, राइट? तो मैं आपको अभी ये समझाती हूँ हमारे व्हाइट बोर्ड के साथ। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग लैब में करते हैं।
वापस आएंगे तो जिसको इंटरेस्ट है मैं बता सकती हूँ। तो ये है मेरा लेजर लाइट, ये है मेरा ग्रेटिंग, राइट। ग्रेटिंग का मतलब क्या है, इसमें कई स्लिट्स रहते हैं, राइट। तो इसमें n स्लिट्स रहते हैं, यानी कि इसमें दे दिया जाता है LPI, लाइंस पर इंच, ओके। यानी कि कितने आपको छेद इसमें है, राइट। और ये आप यूज करते हैं, और जो लैब में हमारे पास है उसमें है 2500 LPI, लाइंस पर इंच। तो यानी कि 1 इंच में आपको 2500 लाइंस है। तो आपका डी वैल्यू क्या हो जाता है, 1/n। डी क्या है, डिस्टेंस अपॉन बिटवीन स्लिट्स। तो सपोजिंग आपको मालूम है 1 इंच में 100 स्लिट है, राइट। तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स क्या है, 1/100, राइट। तो ये है हमारा डी, और डी को हम लोग बुलाते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। D इज इक्वल टू 1/n। तो ये है मेरा ग्रेटिंग। अब क्या करते हैं हम लोग, ये एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली मैं इसको ग्रेटिंग को मैं ब्लू कर दूंगी, क्योंकि लैब में हम लोग जो यूज कर रहे हैं लेजर लाइट, वो लाइट मेरा रेड कलर का है। यहाँ पीछे हमारा स्क्रीन है, इससे हमको डायफ्रैक्शन पैटर्न आएगा। तो ये है मेरा, ये आएगा आपको n इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपको n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, जो आपको वो स्केल पे दिख रहे थे, राइट। तो इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस अगर आप प्लॉट करेंगे, ये सबसे ब्राइट आएगा, ये कम, ये कम, ये कम, राइट। ये इस तरह से, उप्स, एक मिनट, है, ये आपको इस तरह से आएगा। ये आपको सेंट्रल मैक्सिमा, ये नेक्स्ट मैक्सिमा, ये नेक्स्ट मैक्सिमा, ऐसा, ये कम। तो ये ब्राइट और ये जो डायफ्रैक्शन पैटर्न आपको दिखा। तो अब अगर हमें लैम्डा निकालना है, हम लोग यूज करने वाले फॉर्मूला क्या, d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, राइट। तो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल 1 के लिए कर रहे हैं, तो लेट अस टेक n इज इक्वल टू 1, सो देन लैम्डा इज इक्वल टू d sin थीटा, राइट। d sin थीटा इज 1/n इंटू साइन थीटा। अब ये n वैल्यू तो हमको मालूम है, क्योंकि ग्रेटिंग हमारे हाथ में है। साइन थीटा कैसा पता करते हैं, ये है मेरा एंगल थीटा, राइट। तो हम लोग क्या मेजर करते हैं, ये डिस्टेंस, इसको अलग रंग में करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये डिस्टेंस जो है, ये है डिस्टेंस बिटवीन ग्रेटिंग एंड स्क्रीन। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, ये हमारा d है, और ये है हमारा x है बिटवीन n इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू 1। ये भी आप मेजर करेंगे, तो आप x एंड d का वो करेंगे, तो आपको क्या आता है, tan थीटा इज इक्वल टू x बाय d। हम लोग बोलते हैं दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इन रेडियंस, करेक्ट। और इससे हमें मिल जाता है साइन थीटा। ये साइन थीटा का वैल्यू हम लोग ये फॉर्मूला में डालते हैं, और इससे हम लोग मेजर करते हैं लैम्डा का वैल्यू। तो ये मैं राइट अप आपके साथ शेयर करूंगी। ये एक्सपेरिमेंट है लेजर डायफ्रैक्शन, राइट, यूजिंग अ ग्रेटिंग। एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है, टू फाइंड आउट द वैल्यू लैम्डा ऑफ द लेजर। यहाँ मेरे पास लेजर है, मुझे उसका वेवलेंथ पता करना है। तो ये वेवलेंथ किस तरह से पता करती हूँ, ये है मेरा लेजर, क्या है मेरा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये है मेरा स्क्रीन। अब मैं ये इसको ऑब्जर्व करती हूँ, x वैल्यू मेजर करती हूँ, d वैल्यू मेजर करती हूँ, n वैल्यू मुझे मालूम है, ओके। ये आपको ग्रेटिंग के साथ ही दिया जाता है, तो आप मेजर कर सकते हैं आपका लैम्डा वैल्यू। तो जब आप लैब में करते हैं, तो मैं आप लोगों को n इक्वल टू 0, 1 ये भी मेजर कराते हैं, ये हम लोग ये वाला भी मेजर कराते हैं 0 to 2, फिर हम लोग मेजर कराते हैं 0 to 3, यहाँ से भी कराते हैं। तो अलग अलग वैल्यूज ऑफ n के लिए आप लैम्डा का वैल्यू मेजर करेंगे। लैम्डा आपको कांस्टेंट आता है, और ये आप जब लैब में करते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 7000 एंगस्ट्रॉम्स, ये लाल कलर का लाइट है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 7000 एंगस्ट्रॉम्स का वैल्यू आएगा, ओके। तो ये एक अच्छा सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो लैब में हम लोग करते हैं, बहुत मजे का इंस्ट्रूमेंट है, एक्सपेरिमेंट है, बेसिकली टू फाइंड आउट
ये जो एक्सपेरिमेंट आपको बता रही थी, ये है मेरा लेजर सोर्स, ये है मेरा ग्रेटिंग, ये है मेरा स्केल। अब ये स्केल से ये मेजर कर रहे हैं डी का वैल्यू। नहीं दिख रहा मैम, स्क्रीन नहीं दिख रहा मैम। अच्छा सॉरी, एक मिनट। अब दिख रहा ना? अब दिख रहा? यस मैम। हाँ, तो बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं, ये मेजर, ये है मेरा लेजर, यहाँ से लाइट आ रहा है, ग्रेटिंग पे पड़ रहा है, ये है, तो ये मेजर कर रहे हैं डी का वैल्यू। डी का वैल्यू क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ग्रेटिंग एंड बिटवीन ये जो है, ये है। अच्छा, इन लोग एक्स कर रहे हैं। तो लेजर जो है डायफ्रैक्ट होता है और आपको ये पैटर्न दिखता है, राइट। और आप इस तरह से, ये आपका एक्स वैल्यू है जो मैंने आपको बताया, ये है आपका डी वैल्यू। तो आप एक्स वैल्यू को मेजर करके, आप डी वैल्यू को मेजर करके आपको tan थीटा मिलता है। tan थीटा से आप निकालेंगे sin थीटा का वैल्यू और उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में, d sin थीटा इज इक्वल टू दिस थिंग। अलग अलग स्पॉट्स के लिए करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू दिस, और आप अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला और इस तरह से आपको मिलेगा। इसका राइट अप मैं आपको शेयर करती हूँ व्हाट्सएप में, राइट। तो ये है हमारा लेजर एक्सपेरिमेंट, ओके। ये है लेजर एक्सपेरिमेंट जो वापस आए बाद से आप होपफुली कभी ना कभी करेंगे। अच्छा एक्सपेरिमेंट है, मजा आता है, ठीक है। तो कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब मैं यहाँ रोकती हूँ। आप लोग प्लीज सभी लोग अपने क्या कहते हैं चैट विंडो में अटेंडेंस लिख लीजिए, या मैं ले लूं क्या अटेंडेंस? चलो, तो कौन है? सफीउल्लाह खान है? हेलो? नो मैम। नहीं है मैम। नहीं है? नहीं है मैम।